मित्रता को निभाने के लिए भोलेनाथ जी दर्शन करने आए। कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसमें भोलेनाथ जी दर्शन करने ना आते हों, और कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसमें इनको आसानी से एंट्री मिलती हो, ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि इनको देख के ही आदमी घबरा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इनका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा है कि आदमी थर थर कांपे कि ये कौन प्रकट हुए हैं। अब भैया सोचो ना, आपके सामने कोई गले में सांप लटका करके, सपूरा लटका करके पहुंच जाए, मुंडों की माला, बागंबर पहने, भस्म लपेटे हुए, तो आदमी 2 पल के लिए वहीं स्टैचू बन जाए कि ये कौन पधारे हैं। जब रामलला का प्रागट्य हुआ था ना, तब भी गए थे महादेव दर्शन करने के लिए, कौशल्या माता को बधाई देने के लिए। पर वो तो राजकुमार राम है, वहां तो और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, कौन इनको भीतर जान दे। काकभुसुंडी और महादेव दोनों साथ आए थे, दोनों कोई नहीं घुसने दिया। काकभुसुंडी जी बोले, प्रभु इतना लंबा जर्नी करके आए हम, इतनी लंबी यात्रा करके आए और खाली हाथ लौट जाएं, ऐसे तो नहीं जाएंगे। महादेव बोले, तो क्या जबरदस्ती घुसेगा? बोले नहीं, हमारे पास एक बढ़िया प्लान है, वाटर प्रूफ प्लान है, कोई लीकेज नहीं है, कोई फेल होने का कोई चांस नहीं। क्या प्लान है? बोले महादेव देखो, आप तो अंतर्यामी ही हो, और वैसे भी माताओं बहनों को ना कुछ ज्यादा ही शौक होता है भविष्य दिखवाने का, हाथ दिखवाने का, है ना मैया? किसी भी महात्मा, किसी भी साधु के पास जाएंगी, पहले कल्याण की बात बाद में, महाराज जी हाथ देख के बता दो। और कुछ तो महात्मा सिद्ध होते, और कुछ महात्मा नहीं, पर जो कर्म कांड इत्यादि करते हैं, कुछ एक टोपी ऐसी है जो सबके सर फिट आ जाती है, वो सब पे फिट बैठ जाती है। ले जैसे हाथ देखते हुए वो कह देगा मैया को, माता को, अरे माता तू तो सबके लिए कर कर के मर गई जन्म से आज तक, पर तुझे कभी भलाई नहीं मिली। माता कहती है, वाह महाराज तुम तो एकदम सही पकड़े हो, एकदम पॉइंट पे बोला है, क्योंकि यही लगता है सबको कि हम तो सबके लिए कर कर के मर गए, पर हमको कभी भलाई नहीं मिली। तो ये टोपी सब पे फिट हो जाती है। फिर कोई पुरुष हाथ दिखाता है तो उस पे क्या टोपी पहनाते, बोले भैया आप कमाते तो बहुत हो, पर टिकता नहीं है आपके जीवन में। हाँ महाराज सही कह रहे हो एकदम। ये टोपी भी सब पे फिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना कमा लो कम ही लगता है सबको। तो भैया काकभुसुंडी जी बोले महादेव से कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, कोई ऐसा तो है नहीं, सब जानते हो। एक काम करो, सरयू नदी के तट पे बैठ जाते हैं, आप दुकान लगा के बैठ जाओ, हम ग्राहक लाएंगे बुला बुला के। हम सबको कहेंगे भैया एक ऐसा बाबा आया है, भूत भविष्य सब बता देता है, हम आपका पीआर करेंगे। आजकल की भाषा में उसको कहते हैं पीआर, मतलब पुजवाना, हम तुम्हें पुजवाएंगे। तो और आजकल भी होता है ये सिस्टम, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, बोले हम आपको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे पीआर करेंगे। हमने कहा भैया हमको बढ़ाने वाले ठाकुर जी हैं, उनको बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे, घटाना होगा घटाएंगे, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वो एडवर्टाइज करेंगे जा जा करके कि भैया देखो फलाना महात्मा बैठा वहाँ पे सरजू के तट पे, आओ सब भूत भविष्य बता देगा। तो सब लोग की लाइन लग गई। भारत में तो कोई कमी है नहीं, बस एक बार कहने की देर है, लाइन तो लोग लगा ही लेते हैं। अब महात्मा जी भी कोई साधारण तो थे नहीं, साक्षात महादेव हैं, बात एकदम साफ सटीक सब बता देते। अब तो हल्ला मच गया, सब जगह बात वायरल हो गई कि भैया एक महात्मा है, सब बता देता है। बात पहुंचते पहुंचते कौशल्या माता के कान में गई। मैया बोली उस बाबा को यहाँ बुलाओ, बस बन गया काम। आए काकभुसुंडी और महादेव दोनों। तो जैसे एंट्री मार रहे थे तो द्वारपाल बोले कि ऑर्डर तो एक का है, तुम तो दो हो, हमें तो एक बताया गया था, एक महात्मा है, एक कोई एंट्री मिलेगी। अब काकभुसुंडी जी तो बड़े चतुर हैं, बोले हाँ ठीक है, एक काम करो गद्दा डालो, महादेव यहाँ बैठेंगे, हम जाएंगे अंदर दर्शन करने।
भोलेनाथ जी बोले अच्छा धोखा दे के जा रहे हो, यहाँ तक तो साथ लाए और अब। महादेव ने कहा रुको हम संभालते हैं। महादेव ने द्वारपालों से कहा भाई देखो दोनों को जाना जरूरी है। क्यों? महादेव ने कहा ज्योतिषाचार्य तो हम हैं, वैसे भविष्य तो हम बताते, पर हम थोड़े बूढ़े हो गए तो आंख हमारी कमजोर हो गई है, इसलिए पढ़ के हाथ की रेखा ये बताता है, भविष्य हम बताते हैं, इसलिए दोनों जरूरी है। ओह अच्छा ऐसी, तो फिर आइए दोनों आइए। तो दोनों को लाया गया। दोनों आए, आकर के माता कौशल्या के गोद में रामलला सोए थे। जाकर के दर्शन किए श्री महादेव ने, काकभुसुंडी जी ने। माता बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा जरा हाथ देख के बताओ ना। तो बाबा हाथ देख के बता रहे मैया ये बहुत अद्भुत राजा बनेंगे, राजकुमार हैं, अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत सुंदर वधू के साथ इनका आपके एक सुंदर कन्या लेकर के आएंगे, वधू आएगी। और उसके बाद फिर 14 वर्ष का वनवास। वो भी बोलने वाले थे कि राम जी ने ऐसे हाथ करके कह दिया बस बस स्टॉप, अब ब्रेक लगा दो, अभी से नहीं बताना, सब पोल पट्टी नहीं खोलना। अभी से पता लग गया तो हमारी माता 14 वर्ष का वनवास तो पता नहीं कब आएगा, आज से ही रोना धोना चालू कर देंगी। कुछ चीज़ें ना ज़्यादा भविष्य की न जानो तो ही बेहतर होती, तो ही बेहतर होती है। कुछ भविष्य की बातें ना ही पता चले तो अच्छा है। जितना जीवन गुप्त रहता है ना उतना आनंद में रहता है। अब हम ज़्यादा इस विषय पर क्या बोलें, बस इतना समझ लो कि अगर भगवान ने भविष्य गुप्त रखा है हमारे लिए, मानवों के लिए, तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पता है ठाकुर जी को ये मानव कैसा है, इसकी जन्म मृत्यु दुख भय हानि लाभ सब कुछ सीक्रेट ही रहे तो ही बेहतर है। अगर इसको पता लग जाएगा ना, इसे पता लग गया, अब मान लीजिए हमें पता लग गया कि हमारी कोई मृत्यु होने वाली है, या हमारी कोई टांग टूटने वाली है, या हमारा कुछ जीवन में परेशानी होने वाली है, तो आदमी वो परेशानी आए उससे महीना भर पहले, सालों भर पहले परेशान होना चालू हो जाएगा। अरे राम राम राम, ऐसा होने वाला, क्या होगा, कैसे होगा, उसी में लगा रहेगा। इससे बढ़िया तो एट द स्पॉट जो आए कैच करो, जो आए आगे बढ़ो। इसलिए भगवान ने बड़ी समझदारी से, बहुत सोच समझ करके भविष्य को गुप्त रखा है, तो ज़्यादा उसको उजागर करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए। जो दोगे खुशी से सह लेंगे, जो प्रदान कर दोगे हंस करके उसको स्वीकार कर लेंगे। भक्त का तो यही मानना, बाकी संसारी तो फिर अलग सोच वाले होते हैं। भक्त तो कहता है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बड़ी अच्छी लगी आपको बात? ठोक ठोक के ताली बजाते हो, फिर हल्ला मचाते हो। तो जी भगवान की लीला, महादेव के दर्शन के लिए आए प्रभु, और दर्शन किया। यशोदा मैया ने पहले तो थोड़ा सा बाधा क्या, मैया बेचारी डर गई बाबा के रूप को देख करके, तो मना किया, पर अंत में ठाकुर जी ने डायरेक्ट सेटिंग बिठाई, महादेव ने डायरेक्ट सेटिंग बिठाई ठाकुर जी के संग। बोले प्रभु अब आप ही कुछ करो, अब हमारे तो बस की बात है नहीं, आपकी मैया मान नहीं रही हमारी बात, तो अब तो आप ही कर सकते हो। सोई महाराज स्वयं भगवान ने लीला करी। क्या लीला करी? भगवान जोर जोर से रोना शुरू करते हैं, और जैसे रोते हैं उस रुदन को चुप कराने के लिए मैया लाला के दर्शन कराने के लिए बाहर लाती है, लाल जी के दर्शन महादेव को कराती हैं। इस प्रकार महादेव का और लाल जी का सुंदर आपस में मिलन हुआ। दोनों मित्र मिले। महादेव का सदा सदा के लिए ब्रज में वास हो गया। आज भी महादेव ब्रज में ही रहते हैं। तो महादेव चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, सब जगह महादेव का वास है। केदार में रहते हैं, ज्योतिर्लिंग
द्वादश ज्योतिर्लिंग में वास करते हैं, कहीं भी रहे महादेव, पर एक भूमि ब्रज की ऐसी है जिस भूमि को महादेव कभी भी छोड़ करके नहीं जाते। चाहे दुनिया में कहीं रहे, पर वृंदावन में परमानेंटली इसी आशा में लेकर के वहाँ पढ़े कि कब ठाकुर जी कब कृपा कर दें हमें दर्शन देने के लिए, कब रास में बुला लें, कब हमें महारास में गोपी बनने का मौका मिल जाए। इसलिए महादेव 24 घंटे वृंदावन की भूमि में हमेशा तैयार है। रोज उनका श्रृंगार होता गोपी बन करके, कब ठाकुर जी कृपा कर दे। तो महादेव भी ब्रज में वास कर रहे हैं, ब्रज की प्राप्ति की, ब्रज की आशा को लेकर के। ऐसा है भैया हमारा ब्रज, ऐसा है वृंदावन, जहाँ महादेव, लक्ष्मी, शनिदेव, कुबेर, सारे तीर्थ सब ब्रज में ये आशा लेकर के पढ़े कि हमें कब श्री किशोरी जी के चरण रज की प्राप्ति होगी, कब हमें उनकी कृपा मिलेगी। इसलिए सारी धरती धन्य है, सारा ब्रह्मांड धन्य है, क्योंकि सब भगवान का ही तो है। पर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सारी पृथ्वी पर, सारे चराचर जगत में अगर किसी भूमि पर ठाकुर जी अपने निज स्वरूप में रहते हैं, जो उनका स्वरूप है, बाकी सब जगह तो थोड़ा थोड़ा भगवान कहीं अपना बाह्य रूप भी दिखाते हैं, पर वृंदावन में ठाकुर जी जैसे हैं उसी स्वरूप में ब्रज में वास करते हैं, कोई तनिक मात्र भी कोई दिखावा नहीं है।